बेटा, फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 3। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था फिजिक्स के बारे में, एक इंट्रोडक्शन किया था, एक इंट्रोडक्शन से रिलेटेड हमने बात की थी और फिर उसके बाद फिर हमने डील किया था फिजिकल क्वांटिटी और कुछ बेसिक क्वांटिटीज़ थी फंडामेंटल और ड्राइव, उनके बारे में हमने बात की। इस वक्त हमें यहाँ पे बात करनी है सिग्निफाइंग फिगर्स के बारे में। लेक्चर नंबर 3 में हमारे पास टॉपिक है सिग्निफाइंग फिगर्स या सिग्निफाइंग नंबर्स। आप सिग्निफाइंग नंबर्स कहें या आप सिग्निफाइंग फिगर्स कहें, बात एक ही होती है। नंबर्स और फिगर्स में डिफरेंस क्या होता है, वो डिफरेंस भी अभी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अगर आपके सामने लिखा हुआ है 2 और आपके सामने लिखा हुआ है 25, तो 2 क्या है हुआ नंबर, 2 क्या है नंबर और 25 क्या है फिगर ऑफ नंबर। मोर देन 1 नंबर्स की जो डिजिट होती है हम उसे नाम देते हैं किसका, हम उसे नाम देते हैं 25 भी नंबर से, लेकिन फिगर ऑफ नंबर्स है, एक नंबर्स के फिगर है 25। इसी तरह से सिग्निफाइंग फिगर्स कहें या सिग्निफाइंग नंबर्स कहें, बात सेम होती है। सिग्निफाइंग नंबर्स या सिग्निफाइंग फिगर्स कहा जाता है द फिगर ऑफ नंबर विच हैव सम इम्पोर्टेंट इन आवर कैलकुलेशन। वो तमाम नंबर्स, वो तमाम फिगर ऑफ नंबर्स जो हमारी कैलकुलेशन में एक स्पेसिफिक रोल को प्ले करें, वो तमाम नंबर्स जिसकी हमारी कैलकुलेशन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंस मौजूद हो, ऐसे तमाम नंबर्स को, ऐसे तमाम फिगर ऑफ नंबर्स को हम नाम देते हैं सिग्निफाइंग नंबर्स का या सिग्निफाइंग फिगर्स का। वो तमाम नंबर्स, वो तमाम फिगर ऑफ नंबर्स जो हमारे कैलकुलेशन के अंदर एक स्पेसिफिक रोल को प्ले करें, वो तमाम नंबर्स जिसे यूज करके हम, जो हमारी कैलकुलेशन में, जिसे यूज करके हम अपनी कैलकुलेशन में एक स्पेसिफिक रोल को प्ले करवाएं, वो तमाम नंबर्स के जरिए हमारी कैलकुलेशन में कुछ इंपॉर्टेंस रोल प्ले हो, वो ऐसे तमाम नंबर्स को, ऐसे तमाम फिगर ऑफ नंबर्स को हम नाम देते हैं सिग्निफाइंग नंबर्स का, या ऐसे तमाम नंबर्स को हम नाम देते हैं सिग्निफाइंग फिगर्स का। सो बात हो रही है यहाँ पर सिग्निफाइंग नंबर्स या सिग्निफाइंग फिगर्स के बारे में। सो बेटा बात हो रही है यहाँ पर सिग्निफाइंग नंबर से सिग्निफाइंग फिगर्स के बारे में। द फिगर ऑफ नंबर विच हैव सम इम्पोर्टेंट इन आवर कैलकुलेशन, वो तमाम नंबर्स जो हमारी कैलकुलेशन के अंदर एक स्पेसिफिक रोल को प्ले करवाए, वो तमाम नंबर्स जिसके जरिए हमारी कैलकुलेशन में एक स्पेसिफिक रोल प्ले हो, ऐसे तमाम नंबर्स को हम नाम देते हैं सिग्निफाइंग नंबर्स का या सिग्निफाइंग फिगर्स का। मीन्स बेटा द फिगर ऑफ नंबर विच हैव सम इम्पोर्टेंट इन आवर कैलकुलेशन, वो तमाम नंबर जो हमारी कैलकुलेशन में कुछ इंपॉर्टेंस रखती हो, एक स्पेसिफिक रोल को वो नंबर्स अगर प्ले करवाए, वो अपनी इंपॉर्टेंस रखती हो, ऐसे नंबर्स को हम सिग्निफाइंग फिगर या सिग्निफाइंग नंबर्स का नाम देते हैं। इसे देखो बेटा लिखा हुआ है 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6। मैंने आपके सामने कुछ नंबर्स लिखे। अगर देखो 2.1, मैं इसको अगर राउंड ऑफ करूं तो ये क्या बनेगा, 2 बनेगा। इसको राउंड ऑफ करोगे तो हम इसे 2 लिखेंगे। एक्चुअल नंबर 2.1 है, लेकिन राउंड ऑफ करने से क्या बनेगा 2। क्यों? क्योंकि हमें पता है पॉइंट के बाद 5 से छोटा छोटा जितने भी नंबर होगा वो नंबर क्या होता है, बैक हो जाता है। 2.2 को राउंड ऑफ करो तो क्या बनेगा 2, 2.3 को राउंड ऑफ करो तो क्या बनेगा 2, 2.4 को राउंड ऑफ करो तो क्या बनेगा 2, लेकिन 2.5 को अगर हम राउंड ऑफ करें तो ये 2 नहीं बनेगा, 3 बन जाएगा। क्योंकि पॉइंट के बाद 5 और 5 से बड़े जितने भी नंबर्स होंगे वो जब आ जाए, पॉइंट के बाद अगर 5 आ जाए, ये 5 से बड़ा कोई भी नंबर आ जाए तो वो नेक्स्ट नंबर बन जाता है। तो 2.5 था लेकिन हमने क्या लिखा 3, 2.6 है लेकिन हम क्या लिखेंगे 3। गौर कीजिए एक्चुअल नंबर क्या है, यहाँ पे देखो, इसे देखो और से, एक्चुअल नंबर क्या है सर, हमारे पास एक्चुअल नंबर क्या है 2.4। एक्चुअल नंबर है हमारे पास 2.4, लेकिन हमने क्या लिखा 2। क्या एक्चुअल नंबर और जो नंबर हमने कंसीडर किया, क्या इसमें डिफरेंस नहीं है? बहुत बड़ी डिफरेंस है। 0.4 का मतलब 40%, बहुत बड़ी डिफरेंस है बेटा, एक बहुत बड़ी डिफरेंस। 0.4 यहां का डिफरेंस है, 40% मैंने गलत बोला, 0.4 का यहां पे डिफरेंस है। अगर 0.4 का यहां पे डिफरेंस मौजूद है तो उसका मतलब ये हुआ सर कि नंबर 0.4 है, लेकिन हमने कंसीडर किसे किया 4 को। क्या हमारी कैलकुलेशन में इफेक्ट नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। 2.5 है लेकिन हमने क्या लिखा 3, क्या इन दोनों में डिफरेंस नहीं है? 0.5 का डिफरेंस है। एक्चुअल नंबर 2.5 है लेकिन हमने कंसीडर किसे किया 3। क्यों? अकॉर्डिंग टू रूल, रूल्स के अकॉर्डिंग
पॉइंट के बाद अगर 5 या 5 से बड़ा कोई भी नंबर आएगा तो वो नेक्स्ट नंबर बन जाता है, डिजिट राउंड ऑफ हो जाती है। तो इसका मतलब फिर क्या बना, इसका मतलब ये बना यही तो वो नंबर से, नंबर 2.4 था हमने 2 कंसीडर किया, यही तो वो नंबर से 2.5 है हमने किसे कंसीडर किया 3 को। दैट्स व्हाई बेटा वो तमाम नंबर्स जो हमारे कैलकुलेशन के अंदर एक स्पेसिफिक रोल को प्ले करे, वो तमाम नंबर जिसके जरिए हम कुछ स्पेसिफिक रोल को प्ले करवाएं, वो तमाम नंबर्स जो हमारी कैलकुलेशन में अपनी इंपॉर्टेंस रखती हो। देखो अपनी इंपॉर्टेंस रखता है, ये पॉइंट के बाद अगर 5 आया इसकी एक इंपॉर्टेंस होती है, क्या नंबर नेक्स्ट बना देंगे हम, तो यही वो नंबर्स होते हैं, ऐसे तमाम नंबर जिसके जरिए हमारे कैलकुलेशन में कुछ स्पेसिफिक रोल प्ले हो, वो तमाम नंबर जिसके जरिए हम, वो तमाम नंबर्स जो हमारे कैलकुलेशन में एक इंपॉर्टेंस रखती हो, ऐसे तमाम नंबर्स को हम सिग्निफाइंग नंबर्स या सिग्निफाइंग डिजिट का नाम देते हैं। द फिगर ऑफ नंबर विच हैव सम इंपॉर्टेंट इन आवर कैलकुलेशन, वो तमाम नंबर्स जो हमारे कैलकुलेशन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंस रखती हो, कुछ स्पेसिफिक रोल को प्ले करवाए, ऐसे तमाम नंबर्स को हम सिग्निफाइंग नंबर्स का नाम देते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर सिग्निफाइंग नंबर्स की प्रॉपर्टीज के बारे में कि सिग्निफाइंग नंबर्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और कौन कौन से नंबर कब सिग्निफाइंग होते हैं और कब वो सिग्निफाइंग नहीं होते। तो इनिशियली इसके डेफिनेशन पे गौर कीजिएगा, द फिगर ऑफ नंबर विच हैव सम इंपॉर्टेंट इन आवर कैलकुलेशन, द फिगर ऑफ नंबर विच हैव सम इंपॉर्टेंट इन आवर कैलकुलेशन, द फिगर ऑफ नंबर विच हैव सम इंपॉर्टेंट इन आवर कैलकुलेशन, द फिगर ऑफ नंबर विच हैव सम इंपॉर्टेंट इन आवर कैलकुलेशन, दिस इज कॉल्ड सिग्निफाइंग नंबर्स। अगर मैं आपसे एक सवाल करूं, नंबर्स के कितने टाइप्स होते हैं, नंबर्स के कितने टाइप्स होते हैं, सोचे बेटा, नंबर्स के कितने टाइप्स होते हैं। ये मत कहना इवन नंबर, ऑड नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये मत बोलिएगा, सोचे ना, इसके अलावा सोचे नंबर्स क्या होते हैं। मैं जरा लिख के दिखा देता हूं, शायद तुम्हें आइडिया आ जाए। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये होते हैं नंबर्स 0 से लेकर 9 तक। और इन नंबर्स को हम डिफरेंट वे से अरेंज करते हैं तो एक नई फिगर बन जाती है। ये होते हैं नंबर्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मुझे ये बताओ, देखना तुम्हारे तुम आपके लिए एक आइडियल लिख दिया, मतलब आपके सामने मैंने जो कुछ नंबर्स लिखे ये इसलिए लिखा ताकि इसे देखकर तुम बता सको नंबर्स के कितने टाइप्स होते हैं। सोचिए ना बेटा, क्यों बैठे हुए। हाँ बेटा, कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं। कैसे, 0 और नॉन जीरो, 0 नॉन जीरो, 0 नॉन जीरो, 2 टाइप्स होते हैं नंबर के। 0 में अकेला तन्हा वाहिद कौन होता है, 0 होता है, और नॉन जीरो में 1 से लेकर 9 तक के डिजिट्स होते हैं। 2 टाइप्स होते हैं नंबर्स के। 0 अकेला तन्हा, वहां 0 होगा, और नॉन जीरो के अंदर 1 से 9 तक के डिजिट्स होते हैं। 2 टाइप्स होती है नंबर्स की, 0 एंड नॉन जीरो। ठीक है, 0 में क्या होता है 0, और नॉन जीरो के अंदर 1 से लेकर 9 तक, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 2 टाइप्स होती है नंबर्स की। याद रखिएगा इस चीज़ को। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सिग्निफाइंग नंबर्स की प्रॉपर्टीज के बारे में। मैंने इनिशियली डिफाइन किया द फिगर ऑफ नंबर विच हैव सम इंपॉर्टेंट इन आवर कैलकुलेशन, दिस इज कॉल्ड सिग्निफाइंग नंबर्स और सिग्निफाइंग फिगर्स। मेरे बच्चों, अब हम यहाँ सिग्निफाइंग नंबर्स की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। ओके बेटा, अभी हमने इनिशियली बात की थी यहाँ पर सिग्निफाइंग नंबर्स या सिग्निफाइंग फिगर्स के बारे में, और मैंने ये कहा द फिगर ऑफ नंबर विच हैव सम इंपॉर्टेंट इन आवर कैलकुलेशन, वो तमाम नंबर्स जिसको जो हमारी कैलकुलेशन के अंदर एक स्पेसिफिक रोल को प्ले करे, ऐसे तमाम नंबर्स को, ये तमाम फिगर ऑफ नंबर्स को हम नाम देते हैं सिग्निफाइंग नंबर्स का या सिग्निफाइंग फिगर्स का। अब हम बात करते हैं यहाँ सिग्निफाइंग नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। मैंने अभी आपको ये कहा नंबर के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है 0 और दूसरा होता है नॉन जीरो। 0 क्या होता है, 0 में अकेला तन्हा एक 0 डिजिट होती है, और नॉन जीरो के अंदर 1 से लेकर 9 तक का डिजिट होते हैं। तो नंबर्स के 2 टाइप्स होते हैं, 0 और नॉन जीरो। प्रॉपर्टीज ऑफ सिग्निफाइंग नंबर्स के बारे में हम बात करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सिग्निफाइंग नंबर्स या फिगर्स के बारे में हम बात करते हैं। इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, सुनना। नंबर्स सिग्निफाइंड कब होते हैं और कब सिग्निफाइंड नहीं होते, इसका कॉन्सेप्ट आपको इसकी प्रॉपर्टी से पता चलेगा। नंबर 1 प्रॉपर्टी, कहा जाता है ऑल नॉन जीरो आर सिग्निफाइंड। 0 के अलावा जितने भी नंबर्स होते हैं वो तमाम के तमाम सिग्निफाइंड होते हैं। मतलब ऑल नॉन जीरो आर सिग्निफाइंड। 0 के अलावा जितने भी नंबर्स होते हैं दे ऑल आर सिग्निफाइंड, वो तमाम के तमाम सिग्निफाइंड होते हैं। मतलब
all non-zero are signified. All non-zero are signified. All non-zero are significant. जीरो के अलावा जितने भी नंबर्स होते हैं वो तमाम के तमाम नंबर सिग्निफाइड होते हैं। अब जीरो के अलावा नंबर्स कौन से होते हैं? नॉन जीरो। नॉन जीरो कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दे ऑल आर नॉन जीरो। तो कहते हैं ऑल नॉन जीरो, ऑल नॉन जीरो आर सिग्निफाइड, मतलब जीरो के अलावा जितने भी नंबर्स होते हैं हम उसे सिग्निफाइड रीड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, आपके सामने एक नंबर लिखा हुआ है एग्जाम्पल में 5 6 9। बेटा बताओ यहाँ कितने सिग्निफाइड नंबर्स हैं? यहाँ पर कितने सिग्निफाइड नंबर्स हैं? 1 2 3। कितने सिग्निफाइड से? 3 नॉन जीरो नंबर्स हैं। 3 है ना बेटा, 3 नॉन जीरो नंबर्स है। अब यहाँ पे देख के बताए कितने सिग्निफाइड है? 7 नॉन जीरो, 2 नॉन जीरो, 0 0, ये तो 0 आ गया। तो इट मीन्स 0 के अलावा कितने नंबर्स हैं? 2, 7 और 2, 2 नॉन जीरो नंबर्स हैं। अब यहाँ पे बताइए कितने सिग्निफाइड नंबर्स होंगे? 1। कैसे? 1 क्या है? नॉन जीरो। जीरो तो सिग्निफाइड नहीं होता ना बेटा, जीरो के अलावा नंबर्स, जीरो के अलावा कौन से नंबर है? 1। दैट्स वाई कितने सिग्निफाइड नंबर्स है? 1। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या थी? ऑल नॉन जीरो आर सिग्निफाइड। जीरो के अलावा जितने भी नंबर्स होते हैं वो तमाम के तमाम नंबर्स सिग्निफाइड नंबर्स होते हैं। दैट्स वाई हम कहते हैं सॉरी बेटा, ऑल नॉन जीरो आर सिग्निफाइड। जीरो के अलावा जितने भी नंबर्स होते हैं दे ऑल आर सिग्निफाइड, वो तमाम के तमाम नंबर सिग्निफाइड होते हैं। दैट्स वाई ऑल नॉन जीरो आर सिग्निफाइड। ऑल नॉन जीरो आर सिग्निफाइड। ओके बेटा, नंबर 2 में देखिएगा, सर इसका मतलब तो ये हुआ नंबर जब आपने हमें बताया तो आपने कहा था 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये नंबर्स थे। आपने कहा पहली प्रॉपर्टी में क्लियर कर दिया नॉन जीरो हमेशा सिग्निफाइड होता है, आपने क्लियर कर दिया। अब कौन बचा? जीरो। सवाल आया कि जीरो कब सिग्निफाइड होगा, क्योंकि नॉन जीरो तो सिग्निफाइड होती है बेटा, ये तो पहली प्रॉपर्टी में क्लियर हो गई है। अब जीरो कब सिग्निफाइड होती है और कब नहीं होती, बात उसके बारे में करनी है, क्योंकि नॉन जीरो तो होती ही सिग्निफाइड है। अब जीरो को हम कब सिग्निफाइड रीड करते हैं और कब नहीं करते, आओ इसके बारे में बात करते हैं। नंबर 2 प्रॉपर्टी कहा जाता है अगर जीरो दो नॉन जीरो के इन बिटवीन हो, इफ जीरो इज इन बिटवीन टू नॉन जीरो, अगर जीरो दो नॉन जीरो के दरमियान में मौजूद हो तो इस कंडीशन में जीरो को हमेशा हम सिग्निफाइड रीड करते हैं। अगर जीरो दो नॉन जीरो के इन बिटवीन मौजूद है, अगर जीरो दो नॉन जीरो के दरमियान में मौजूद है तो हम जीरो को भी सिग्निफाइड रीड करते हैं। दैट्स व्हाई बेटा हम कहते हैं जीरो इज इन बिटवीन टू नॉन जीरो। अगर जीरो दो नॉन जीरो के दरमियान में मौजूद हो तो इस कंडीशन में हम हमेशा जीरो को सिग्निफाइड रीड करते हैं। मतलब नॉन जीरो तो सिग्निफाइड है ही, लेकिन अब जीरो भी क्या होगा? सिग्निफाइड। That's why if zero is in between two non-zero, then zero is signified. For example, देखो बेटा गौर से, आपके सामने एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, सबसे पहले देखिएगा 1 0 2। कैसे? 1 0 2। सर 1 क्या है? नॉन जीरो सिग्निफाइड। 2 क्या है? नॉन जीरो सिग्निफाइड। लेकिन जीरो को देखो, ये दो नॉन जीरो के दरमियान में है, तो अब जीरो भी क्या होगा? सिग्निफाइड होगा। तो कितने सिग्निफाइड नंबर बनेंगे यहाँ पर? 3। समझ आई ना बात? क्योंकि जीरो भी सिग्निफाइड होगा क्योंकि ये नॉन जीरो के इन बिटवीन है। इसी तरह से देखिएगा बेटा एक और प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 3 लिखा हुआ है। एक और एग्जाम्पल लिखी हुई है 5, सॉरी बेटा, एक और एग्जाम्पल लिखी हुई है बेटा यहाँ पर कि 5 0 0 1। अब 5 0 0 1 सिग्निफाइड किस तरह से बनेगा? सर देखें 5 और 1 ये तो नॉन जीरो है, ये तो सिग्निफाइड होगा ही अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी नंबर 1। लेकिन ये जो जीरो लिखा हुआ है ये जीरो नॉन जीरो के दरमियान में लिखा हुआ है, तो इट मींस ये जो जीरो लिखा हुआ है ये भी सिग्निफाइड हुआ। तो कितने टोटल बनेंगे? 1 2 3 4। टोटल सिग्निफाइड कितने बने? 4। इसी तरह से देखो बेटा, सर लिखा हुआ है 3 0 5 0। सर आपने कहा 3 नॉन जीरो है, 5 नॉन जीरो है, ये तो सिग्निफाइड है, लेकिन ये जो जीरो लिखा हुआ है ये दो नॉन जीरो के दरमियान में है, तो ये जीरो भी सिग्निफाइड होगा। अब बारी आई इस वाले जीरो की, क्या ये सिग्निफाइड होगा?
नहीं सर, क्योंकि ये नन जीरो के दरमियान में नहीं एंड में लिखा हुआ है, तो ये सिग्निफाइंड नहीं होगा। दैट्स वाई कितने सिग्निफाइंड नंबर बनेंगे यहाँ पर? 3 सिग्निफाइंड नंबर होंगे। दैट्स वाई बेटा इफ ऑल नन जीरो आर सिग्निफाइंड। नंबर 2, if 0 is in between two non-zero, then 0 is signified. Then 0 is signified. Then 0 is signified. It means beta all non-zero are signified, and if 0 is in between two non-zero, then 0 is signified. अब सवाल बनी बेटा, अब बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 के बारे में। एक नंबर होता है डेसिमल नंबर। सर डेसिमल क्या होता है? वो तमाम नंबर जिसमें पॉइंट मौजूद हो उसे हम डेसिमल कहते हैं। कहा जाता है अगर 0 डेसिमल नंबर के एंड में मौजूद हो, अगर 0 डेसिमल नंबर के एंड में मौजूद हो तो नॉन जीरो तो सिग्निफाइंड होगी, लेकिन अब 0 को भी हम सिग्निफाइंड रीड करते हैं। दैट्स व्हाई बेटा हम कहते हैं इफ 0 एट द एंड ऑफ डेसिमल नंबर, इफ 0 एट द एंड ऑफ डेसिमल नंबर, अगर 0 डेसिमल नंबर के एंड में मौजूद हो, अगर 0 डेसिमल नंबर के आखिर में मौजूद हो, तो अब हम 0 को भी सिग्निफाइंड रीड करेंगे। इट मींस इफ 0 एट द एंड ऑफ डेसिमल नंबर, देन 0 इज सिग्निफाइंड। फॉर एग्जांपल, आपके सामने एक एग्जांपल लिखा है, मैंने लिखा हुआ है यहां पर एक नंबर मेंशन किया 7.200। सर 7 और 2 ये तो नॉन जीरो है, ये तो सिग्निफाइंड होगा ही। अब नंबर्स पे क्या लिखा हुआ है? पॉइंट। अब डेसिमल नंबर है और 0 कहां पर है? एंड में मौजूद है। अगर डेसिमल नंबर हो, 0 एंड में मौजूद हो, तो 0 को भी सिग्निफाइंड रीड करेंगे। तो टोटल सिग्निफाइंड नंबर्स कितने बने यहाँ पर? 4 सिग्निफाइंड डिजिट यहाँ पे मौजूद है। सेम बेटा एक और एग्जाम्पल मैंने आपके सामने मेंशन किया, लिखा हुआ है 6.0700। सर 6 सिग्निफाइंड, फॉर एग्जांपल यहां पे देखें लिखा हुआ है 6.0700। सर डेसिमल नंबर है, डेसिमल नंबर है। पहली बात 6 और 7 ये तो नॉन जीरो है, ये तो सिग्निफाइंड होगा। अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी नंबर 2, अगर 0 दो नॉन जीरो के दरमियान में आ जाए तो 0 ये तो प्रॉपर्टी नंबर 2 के अकॉर्डिंग सिग्निफाइंड हुआ। अब नंबर्स कौन सा है? डेसिमल। 0 एंड में मौजूद है, तो ये 0 भी क्या बनेगा? सिग्निफाइंड बनेगा। तो टोटल सिग्निफाइंड डिजिट कितने बने बेटा? 5 सिग्निफाइंड डिजिट मौजूद है। बच्चों एक काम करें, जल्दी से मुझे बताएं यहां पे कितने सिग्निफाइंड नंबर्स हैं, जल्दी से देखकर बताएं। 1.20 में कितने सिग्निफाइंड्स होंगे बेटा? जल्दी से, 1 मिनट का टाइम है आपके पास, जल्दी। ओके कितने हैं बेटा? 3 सिग्निफाइंड। कैसे? 1.20, 1 और 2 तो नॉन जीरो है, लेकिन डेसिमल नंबर है और एंड में 0 है, तो 0 भी क्या हुआ? सिग्निफाइंड। सो प्रॉपर्टी नंबर 1, ऑल नॉन जीरो आर सिग्निफाइंड। नंबर 2, इफ 0 इज इन बिटवीन टू नॉन जीरो, देन 0 इज सिग्निफाइंड। प्रॉपर्टी नंबर 3, इफ 0 एट द एंड ऑफ डेसिमल नंबर, देन 0 इज सिग्निफाइंड। और बेटा प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4 के बारे में हम बात करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है हमारे पास? प्रॉपर्टी नंबर 4 से रिलेटेड हम बात करते हैं। इग्नोर कीजिएगा बेटा जो इशारा मैं कर रहा हूँ, क्योंकि इर्द गिर्द जो हमारे लोग मौजूद है मैं उनसे उनको इंडिकेट कर रहा हूँ इशारे से कि क्या करें, तो माजरत के साथ उसे इग्नोर कीजिएगा। तो बात हो रही है यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 4 के बारे में। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है? कहते हैं अगर 0 डेसिमल नंबर के स्टार्ट में हो, अगर 0 डेसिमल नंबर के स्टार्ट में हो, तो हम 0 को सिग्निफाइंड रीड नहीं करेंगे। If 0 at the start of decimal number, तमाम प्रॉपर्टी में कहा करेंगे करेंगे करेंगे, अब कह रहा हूं नहीं करेंगे। If 0 at the start of decimal number, then 0 is insignificant. It means लिखा हुआ है if 0 at the start of decimal number, then 0 is insignificant. For example, 0.002 हमने मेंशन किया सर सिग्निफाइंग नंबर्स यहाँ पे कितने होंगे, और एक मैं करूंगा और एक आपने बताना है बेटा। सर 0.002 इट मींस डेसिमल नंबर है, स्टार्ट में 0 है। कैसे? ये 0 क्या है? स्टार्ट में। ये 0 कहाँ है? स्टार्ट में। ये 0 कहाँ है? स्टार्ट में। तो शुरू में जितने भी 0 होंगे उसे काउंट नहीं करेंगे। तो कितने सिग्निफाइंड नंबर्स हुए यहाँ पर? 1। सर समझ में नहीं आया, सर समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, अभी बताता हूं, अगर समझ में नहीं आया तो देखो और से। सर लिखा हुआ है 0.002, ऐसे ही ना बेटा? अब यहां कितने सिग्निफाइंड नंबर्स होंगे? सर ये तो नॉन जीरो है, ये तो सिग्निफाइंड होगा ही। अब ये वाला 0 डेसिमल नंबर के स्टार्ट में, ये सिग्निफाइंड नहीं होगा। ये भी तो स्टार्ट में ही है बेटा। क्यों? क्योंकि नंबर तो 2 स्टार्ट हुआ है, नंबर तो यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये तो 0 ही लिखा हुआ है, तो ये भी क्या हुआ? इनसिग्निफाइंड हुआ। दैट्स व्हाई कितने सिग्निफाइंड नंबर्स बनेंगे यहाँ पर? 1 सिग्निफाइंड डिजिट्स होंगे। अब ये बताएं यहाँ पर कितने होंगे सर?
देखो बेटा लिखा हुआ है 0.102। डेसिमल नंबर के स्टार्ट में 0 सिग्निफाइंग नहीं होगा, ये 1 और ये 2 नॉन जीरो है, ये सिग्निफाइंग होगा। ये वाला 0 दो नॉन जीरो के दरमियान में है अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी नंबर 2, ये भी सिग्निफाइंड हुआ। तो बताएं बेटा कितने सिग्निफाइंड्स होंगे? 3 सिग्निफाइंड्स होंगे। गुड। ओके, द नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4 के बाद प्रॉपर्टी नंबर 5 कहा जाता है इफ 0 एट द एंड ऑफ होल नंबर। सर होल नंबर क्या होता है? वो नंबर जिसमें 0 ना हो उसे होल नंबर, वो नंबर जिसमें डेसिमल ना हो उसे हम होल नंबर कहते हैं। वो नंबर जिसमें डेसिमल ना हो, डेसिमल मौजूद ना हो, हम उसे होल नंबर कहते हैं। कहा जाता है अगर 0 होल नंबर के एंड में हो तो 0 को सिग्निफाइंड रीड नहीं किया जाता। फॉर एग्जाम्पल देखकर बताइएगा बेटा, if 0 at the end of whole number then 0 is insignificant। देखो बेटा होल नंबर के एंड में हो तो 0 इनसिग्निफाइंट होता है, सिग्निफाइंड नहीं होता। होल नंबर है, डेसिमल नहीं है, इसे होल नंबर कहते हैं। अगर एंड में 0 हो तो उसे सिग्निफाइंड रीड नहीं करते। तो बताओ कितने सिग्निफाइंड नंबर से यहाँ पर 1, यहाँ पे कितने सिग्निफाइंड नंबर से 2, क्योंकि इसे तो सिग्निफाइंड रीड नहीं करते। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या था? ऑल नॉन जीरो are signified। Property number 2, if 0 is in between two non-zero then 0 is signified। If 0 at the end of whole number, if 0 at the end of decimal number then 0 is signified। If 0 at the start of decimal number then 0 is insignified। or if 0 at the end of whole number then 0 is insignified। ओके बेटा, इसके बाद देखिएगा। ओके बेटा, सो अभी हमने प्रॉपर्टी नंबर 5 तक बात की। लास्ट प्रॉपर्टी क्या थी? अगर 0 डेसिमल नंबर के एंड में हो तो 0 सिग्निफाइंड होता है और स्टार्ट में हो तो सिग्निफाइंड नहीं होगा, और अगर 0 होल नंबर के एंड में हो तो 0 सिग्निफाइंड रीड नहीं किया जाता। अब लास्ट प्रॉपर्टी है, कहा जाता है इफ 0 ऑल द नंबर इन टर्म ऑफ पावर ऑफ 10, वो तमाम नंबर जो पावर वाली फॉर्म में मौजूद हो, वो तमाम नंबर जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मौजूद हो, पावर वाली फॉर्म में मौजूद हो, वो उसमें तमाम की तमाम नंबर 0 हो, 0 नहीं हो, पॉइंट हो, पॉइंट नहीं हो, तमाम के तमाम नंबर सिग्निफाइंड होते हैं। क्लियर? ऑल द नंबर इन टर्म ऑफ पावर ऑफ 10 इज सिग्निफाइंड। सो चेक करके बताओ 6.67 10 की पावर -11 कितने सिग्निफाइंड नंबर्स होंगे? इसे मत पढ़ना सिग्निफाइंड, क्यों? ये क्योंकि ये तो इंडिकेटर है पावर ऑफ 10, ये तो तुम्हें प्रॉपर्टी इंडिकेट करवा रहा है। इसे मत पढ़ना, इसे छोड़कर बताओ कितने सिग्निफाइंड नंबर है? 3। यहां पे कितने सिग्निफाइंड नंबर है? 2। ठीक है मेरा बेटा, दिस इज कॉल्ड सिग्निफाइंड नंबर्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। मैं एक मतलब रिव्यू करवाता हूँ। नंबर सिग्निफाइंड फिगर्स, ये नंबर्स, द फिगर ऑफ नंबर विच हैव सम इंपॉर्टेंट इन आवर कैलकुलेशन, वो तमाम नंबर्स जो हमारी कैलकुलेशन में एक स्पेसिफिक रोल को प्ले करें, ऐसी तमाम नंबर्स को हम नाम देते हैं सिग्निफाइंड नंबर्स, सिग्निफाइंड फिगर्स का। इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज में नंबर 1 ऑल नॉन जीरो आर सिग्निफाइंड। नंबर 2 इफ 0 इज इन बिटवीन टू नॉन जीरो देन 0 इज सिग्निफाइंड। Number 3, if 0 at the end of decimal number, then 0 is signified। If 0 at the start of decimal number, then 0 is insignified। If 0 at the end of whole number, then 0 is insignified। All the number in term of power of 10 is signified। ये था बेटा हमारा आज का लेक्चर। आई होप सो आप सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच बेटा। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो फौरन से पूछिएगा, डिस्कस कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए बेटा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।